Subscribe now and click the bell icon for never miss an update. हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम एडमिन जो सेंडर बैकग्राउंड नोटिफिकेशन सेंडर प्रोजेक्ट है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने रिसीवर के ऊपर बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन सेंड करोगे एंड नोटिफिकेशन रिसीव ही नहीं होगा तो क्या काम। तो पिछला वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस वजह से मुझे यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ा। तो अभी गाइस देखो, यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करूँगा सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करके। इसका भी पासवर्ड गाइस अलग है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। या तो यहाँ से अगर डाउनलोड हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता तो मैंने गूगल ड्राइव का भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देके रखा हुआ है। तो सिंपली मैं सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा डाउनलोडिंग है वो होगा एंड यहाँ पर देखो डाउनलोड हमारा कंप्लीट होगा। कहाँ पर लोकेशन, मतलब ये जो प्रोजेक्ट हमारा ये सेव हुआ वो भी मुझे यहाँ पर बता रहा है। तो मैं सिंपली जाऊंगा किधर, उस लोकेशन पे। तो वो जो लोकेशन है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना होगा डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, देन ऐप हेल्पर, देन स्केच और प्रोजेक्ट एंड देन यहाँ पर एडमिन बैकग्राउंड नोटिफिकेशन डॉट SWB बोल के ही आपको फाइल मिलेगा। तो इस SWB फाइल को इंपोर्ट मत करना, इसको एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर JARchiver जो एप्लीकेशन उसकी यूज कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ये जो ऐप फाइल मैनेजर है, तो इसी वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस पर आपको सिंपली टैप करना है, टैप करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू करना है। देन आपको पासवर्ड देना होगा। यहाँ पर ये जो पासवर्ड ये अलग है एंड पासवर्ड वीडियो में कहीं पर भी आ सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो अगर हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, अभी मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर जो भी हमारा कॉम्प्रेसिंग है वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड इसके अंदर हमारा जो भी मेन SWB फाइल है वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। अभी इस SWB फाइल को हम क्या करेंगे, हम इंपुट कर लेंगे कहाँ पर, स्केचर के अंदर। तो क्या हमने गाइस यहाँ पर इंपुट कर लिया। देखो हमने टोटल यहाँ पर 5 जो एडिट टेक्स्ट बॉक्स लिया है, एक टाइटल के लिए, एक मैसेज के लिए, एक इमेज URL के लिए, एक एक्स्ट्रा वैल्यू को सेंड करने के लिए एंड एक आइकन नेम को सेंड करने के लिए। अब आइकन नेम को सेंड कैसे करें मैं वो भी बता दूंगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि ड्रॉएबल के अंदर आपको आपका आइकन जो है वो मतलब सेव करके रखना है रिसीवर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो आप जितने भी आइकन का नाम सेव करके रखोगे उस आइकन का नाम आपको याद रखना है। जब भी आप नोटिफिकेशन सेंड करना चाहो उस आइकन का नाम बस आपको यहाँ पर आइकन नेम का जो एडिट टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर डालना है। तो गाइस क्या होगा, आपका जो भी आइकन है वो सेंड यहाँ पर हो जाएगा एंड वही आइकन बैकग्राउंड पे या फोरग्राउंड पे कहीं पर भी शो होगा। एंड अगर आप कोई भी आइकन का नेम सेंड नहीं करना चाहते तो सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ के सेंड कर देना। तो जो आपने बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट के अंदर जो आइकन का नाम सेट किया होगा वही आइकन नेम शो होगा। ओके, अभी यहाँ पर टेक्स्ट व्यू हमने एक लिया है जिसके अंदर हम रेस्पॉन्स सिंपली शो कराएंगे, ठीक है। तो अभी कंपोनेंट्स के अंदर देखो, कंपोनेंट्स के अंदर हमने रिक्वेस्ट नेटवर्क, यहाँ पर देखो सेम नाम से लिखना रिक्वेस्ट नेटवर्क। मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्लस पे क्लिक करना, देन यहाँ पर रिक्वेस्ट नेटवर्क कंपोनेंट ले लेना एंड इसका नाम मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। देखो हमने जैसे लिखा ठीक वैसे ही लिखना। मेरा ऑलरेडी इनपुट है तो इसी वजह से एरर मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी इनपुट नहीं रहेगा तो ये आपको नहीं दिखाएगा। तो इसी नाम से गाइस आपको जो रिक्वेस्ट नेटवर्क है उस कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको दोबारा बैक आना है, देन क्लाउड मैसेजिंग को ऐड करना है। तो क्लाउड मैसेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका। क्लाउड मैसेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपको बाय डिफॉल्ट स्केचर के अंदर नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। तो आपको अब यहाँ पर क्लाउड मैसेजिंग को एक्सपैंड करना है। उसके बाद देखो होम कंप्लीट रजिस्टर्ड बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसकी सिंपली टैप करके इसको इवेंट के अंदर ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऑन क्रिएट के अंदर। ऑन क्रिएट के अंदर कुछ नहीं है, अभी हम चलते हैं व्यू के अंदर। तो बटन क्लिक पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस बटन पे क्लिक करने के बाद ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको जो भी सर्वर की है वो देना होगा। अब सर्वर की कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस सर्वर की अगर आप सही से नहीं डालोगे तो एरर्स आएंगे। तो सर्वर की कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जाना है फायरबेस के अंदर एंड गेट स्टार्ट क्लिक करते हैं। चलो फायरबेस के अंदर एंड आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो वो क्रिएट करना है जो कि अपने पिछले वीडियो के अंदर किया था। तो अभी इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, देन हम चलते हैं इस 3 डॉट पे, देन हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, देन प्रोजेक्ट सेटिंग, देन हम जाएंगे क्लाउड मैसेजिंग के अंदर। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल नया है तो क्लाउड मैसेजिंग जो भी सर्वर की है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन मैनेज API इन गूगल क्लाउड कंसोल पे क्लिक करना होगा। देन एक और नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर अभी आपको क्लाउड मैसेजिंग को एनेबल करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो भी क्लाउड मैसेजिंग है वो एनेबल हो चुका है। अभी हम चलेंगे फायरबेस के अंदर एंड एक बार इस पेज को रिफ्रेश करेंगे।
तो रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर जो भी हमारा सर्वर की है वो मिल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी कर लेना, कोई भी स्पेस में मत देना, उसके बाद यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना, तो आपको जो भी सर्वर की है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो हमने कुछ कंडीशन लगाए हैं। हमने कंडीशन ये लगाया है कि अगर जो हमारा टाइटल का जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर एम्प्टी हुआ तो हम यहाँ पर शो कराएंगे टोस्ट की एंटर नोटिफिकेशन टाइटल। अगर एग्जिट टेक्स्ट बॉक्स 2 एम्प्टी हुआ तो हम लिखेंगे कि एंटर नोटिफिकेशन मैसेज। तो टाइटल एंड मैसेज आपको सेंड करना ही होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना। साथ ही साथ हमने यहाँ पर इमेज यूआरएल एंड एक्स्ट्रा डाटा बोल के 2 स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखो सर्वर की तो हम एक स्ट्रिंग पे स्टोर कर ही रहे हैं, यहाँ पर ऐड वेरिएबल के अंदर क्लिक करके स्ट्रिंग, एंड उसके बाद हमने ये सब नाम का स्ट्रिंग ले लिया है। तो इमेज यूआरएल बोल के हमने एक यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है, तो हम यहाँ पर चेक करें इफ देन दे के कि इफ एडिट टेक्स्ट बॉक्स 3 मतलब जो भी इमेज यूआरएल का टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, मतलब वो ब्लैंक यूजर ने ब्लैंक छोड़ा है, तो यहाँ पर इमेज यूआरएल जो हमने स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया है उसके अंदर हम वैल्यू सेट कर दें नल। देखो नल देख लो, NULL सेम दे देना, नल हमने सेट कर दिया। और अगर एडिट टेक्स्ट बॉक्स 3 मतलब इमेज यूआरएल देने का जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो एडिट टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर एम्प्टी नहीं हुआ देन एडिट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी यूआरएल डाला जाएगा वो यूआरएल सेंड हो जाएगा। तो बेसिकली इमेज यूआरएल बिग पिक्चर के लिए है, नोटिफिकेशन के साथ बिग पिक्चर शो होता है, तो उसके लिए आप इमेज यूआरएल डाल सकते हो। उसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग लिया है जिसका नाम हमने दिया है एक्स्ट्रा डेटा बोल के, एंड इस स्ट्रिंग को भी हमने सेम किया है कि अगर एक्स्ट्रा डाटा वाला जो भी टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर इक्वल टू एम्प्टी हुआ देन हमको एक्स्ट्रा डाटा एम्प्टी सेंड करना होगा, और अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा डाटा टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमने सेंड नोटिफिकेशन वाला एक मोड ब्लॉक को इस्तेमाल किया है, इसके अंदर ही जो भी जितना भी काम है वो हमको अब करना होगा नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं गाइस कंपोनेंट मोड ब्लॉक के अंदर एंड सेंड नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखो इतना सारा ब्लॉक देके ही हम जो नोटिफिकेशन है उसको सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हेडर के जो भी डिटेल्स है उसको सेट करें। देखो ये जो भी चीज होगा ये पोस्ट होगा HTTP पे रिक्वेस्ट पे पोस्ट होगा, ठीक है, ये बेसिकली पोस्ट होगा। तो पोस्ट करने के लिए हमको रिक्वेस्ट नेटवर्क जो कंपोनेंट है उसको इस्तेमाल करना होगा। आपको पता ही होगा कंपोनेंट के अंदर रिक्वेस्ट नेटवर्क। तो मैंने एक चीज यहाँ पर गलत बोल दिया कि रिक्वेस्ट नेटवर्क जो नाम है वो उसको आप कुछ भी रख सकते हो बेसिकली, ठीक है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको हेडर जो भी रिक्वेस्ट नेटवर्क का जो भी हेडर है, यहाँ पर ये जो हेडर है इसको सबसे पहले सेट करना होगा। हेडर के अंदर आप सिंपली देख लो, तो ये हेडर को सेट करने के लिए गाइज आपको वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, ऐड वेरिएबल क्लिक करना है, देन मैप वेरिएबल्स गाइज आपको कुछ क्रिएट करने हैं। तो मैप वेरिएबल हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, हेडर बोल के मैप वेरिएबल क्रिएट किया। तो मैप वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम इस मैप को सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं इस ब्लॉक से, क्रिएट मैप, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो हेडर। सबसे पहले हम एक मैप क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हमने दिया हेडर। उसके बाद उस हेडर के अंदर हम पुट की कर रहे हैं, ये वाला ब्लॉक हमने लिया है पुट की। सबसे पहले की के अंदर हम दे रहे हैं ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन के अंदर हम ऐसा कुछ दे रहे हैं ज्वाइन वाला लेके की लिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो ज्वाइन है यहाँ पर इस पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं की, एंड उसके बाद हम यहाँ पर सर्वर की को जो हमने बटन क्लिक पे फायरबेस से लिया था सर्वर की, उस सर्वर की को हम यहाँ पर उस वेरिएबल को हम सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं, ठीक है। हम ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम करने का मकसद यही है कि जो आखिर में एंड पहले में जो भी स्पेस रहेगा वो इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर लगा दो, तो इससे क्या होगा, जो भी आपका सर्वर की है वो ऑथोराइजेशन के अंदर सेट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा जो भी पुट की है उसको लिया है, एंड उसके अंदर हमने कंटेंट टाइप की नाम टेक्स्ट किया है, एंड उसके जो भी उसका जो भी वैल्यू है उसके अंदर दिया है application/json। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो भी हेडर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद हम सेंड नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा डाटा सेटअप, मतलब जो भी एक्स्ट्रा डाटा होगा उसका सेटअप हम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने वेरिएबल के अंदर एक और मैप वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम हमने दिया है नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा डाटा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने मैप वेरिएबल को क्रिएट किया है, मैप को क्रिएट किया है, और उसके बाद जो भी पुट की है उसके अंदर दिया है एक्स्ट्रा डाटा की के अंदर। तो गाइस ये जो की है एक्स्ट्रा डाटा बोल के हमने यहाँ पर की यूज किया है। ये की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। हम जब यूजर रिसीवर से एक्स्ट्रा डाटा को रिसीव कर रहे थे तब भी हम क्या कर रहे थे, ये जो हम चेक कर रहे थे कि एक्स्ट्रा डाटा बोल के कोई इंटेंट अवेलेबल है कि नहीं।
अगर इंटेंट अवेलेबल हुआ एक्स्ट्रा डाटा बोल के, आपको पता होगा अगर अपने पिछले वीडियो देखा होगा सही से, ठीक है। अगर इंटेंट के अंदर वैल्यू रहता है तब हम उस वैल्यू को एक्स्ट्रा डाटा इंटेंट की मदद से गेट भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज पे मतलब ऑन एक्टिविटी क्रिएट पे हमने लगाया था, तो आपको पता होगा। तो इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा डाटा की दिया है एंड एक्स्ट्रा डाटा टेक्स्ट के अंदर जो भी, तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एडिट टेक्स्ट बॉक्स का जो भी टेक्स्ट है एडिट टेक्स्ट बॉक्स 4 का उसको दिया है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया था एक्स्ट्रा डाटा बोल के, तो आप उसको भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल्स को यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो अभी यहाँ पर उसके बाद हमको नोटिफिकेशन का जो भी बेसिक सेटअप है उसको कंप्लीट करना है। बेसिक सेटअप मतलब नोटिफिकेशन का टाइटल, बॉडी, इमेज, आइकन, ठीक है। उसको सेट करने के लिए हमने एक और मैप वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, जैसे कि देखो नोटिफिकेशन बॉडी बोल के, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मैप को क्रिएट किया है इस ब्लॉक की मदद से। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा की डाला है, देखो एक्स्ट्रा की के अंदर बॉडी डाला हुआ है। बॉडी के अंदर जो बॉडी मतलब एडिट टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो बॉडी होगा नोटिफिकेशन का, साथ ही साथ टाइटल एडिट टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो टाइटल होगा। इमेज यूआरएल तो हमने डाल ही दिया है। तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज गलत डाल दिया है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इमेज यूआरएल को सेट किया है वेरिएबल्स के अंदर, तो मैं उसको यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद देखो हमने आइकन सेट किया है एडिट टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर, जो भी टेक्स्ट रहेगा, जो भी आइकन का नेम रहेगा वो आइकन नेम इस की के साथ क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ड्रॉएबल के अंदर आपने जो भी आइकन नेम यहाँ पर डाला हुआ है वो होगा, देन क्या होगा, वही नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन आइकन है वो शो होगा, और अगर नहीं होगा देन बाय डिफॉल्ट जो आपने मैनिफेस्ट के अंदर ऐड किया था वही शो होगा। उसके बाद हमने मेन बॉडी को सेटअप किया है। अब मेन बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर अभी तक जितने भी वेरिएबल्स को मैप को क्रिएट किया है उन सभी मैप को हम यहाँ पर एक साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एंड उसको हम क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे रिक्वेस्ट नेटवर्क की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने मेन बॉडी बोल के एक और मैप जो है उसको क्रिएट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसको हमने सबसे पहले क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद इसके अंदर एक की दिया है, ये देखो पुट की के अंदर हमने दिया है 2। एंड मैंने आपको बताया था कि हमको टॉपिक से यूजर को सब्सक्राइब करवाना पड़ता था, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने सब्सक्राइब करवाया भी था, और टॉपिक का नाम क्या था, ऑल। अब ध्यान से देख लो, हमने ज्वाइन वाला लिया है, आप एक ही साथ यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने एक और एक्स्ट्रा की दिया है नोटिफिकेशन। आप देखो यहाँ पर ये जो 2 है साथ ही साथ नोटिफिकेशन है, इन सभी की को आप गलत मत लिख देना, क्योंकि यही की से जो फायरबेस है वो नोटिफिकेशन को सेंड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑथोराइजेशन, कंटेंट टाइप, ये सब कुछ अब गलत मत लिख देना। बॉडी सेम टू सेम जैसा है वैसा ही लिखना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे देन क्या होगा, देन जो भी नोटिफिकेशन है वो सेंड नहीं होगा। एक्स्ट्रा डाटा को आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, सही से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को देख लो, 2 हमने टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया है, नोटिफिकेशन बोल के हमने एक की क्रिएट किया है। इसके अंदर हमारा जो भी नोटिफिकेशन का बॉडी है, मतलब नोटिफिकेशन का बॉडी मतलब जो भी नोटिफिकेशन का टाइटल, मैसेज, इमेज, उसके बाद आइकन जो भी है वो सब यहाँ पर सेट हो रहा है। उसके बाद हम मेन बॉडी के अंदर एक और की यूज कर रहे हैं, डेटा बोल के। इस डेटा को भी सही से लिखना, एंड उस डेटा के अंदर हम जो भी एक्स्ट्रा डाटा मैप वेरिएबल देखो यहाँ पर क्रिएट किया है, उस एक्स्ट्रा डाटा मैप वेरिएबल को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद हम रिक्वेस्ट नेटवर्क को सबसे पहले हेडर जो है उसको सेट कर रहे हैं। इसका जो भी हेडर है, देखो हेडर बोल के हमने यहाँ पर मैप क्रिएट किया है, वही हेडर को हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, आप इस मैप पे क्लिक करना, देन हेडर्स सिलेक्ट कर देना, या तो वेरिएबल्स के अंदर हेडर्स को लेके यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट नेटवर्क को सिलेक्ट कर दो। सबसे पहले हमने हेडर को सेट किया, उसके बाद हमको पैरामीटर सेट करने होंगे। तो अब हमने यहाँ पर जो भी पैरामीटर है उसको सेट किया है। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट नेटवर्क को यहाँ पर सिलेक्ट किया, देन हम पैरामीटर जो भी मैप लिस्ट दिए हैं उसको ऐड कर रहे हैं, मतलब मेन बॉडी पैरामीटर्स के अंदर जाएगा, जो भी मेन बॉडी हमने यहाँ पर सेटअप किया है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर। एंड उसके बाद हम रिक्वेस्ट टाइप सेट कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी सेंड कर रहे हैं तो इसी वजह से हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी सेट कर लिया, ठीक है। तो हमने इसको लगा दिया, एंड उसके बाद हम सेट नेटवर्क कर रहे हैं यूआरएल से, तो इसको रिक्वेस्ट नेटवर्क पे सिलेक्ट कर रहे हैं, देन हम मेथड कर रहे हैं पोस्ट। देन उसके बाद यूआरएल देखो, यूआरएल के अंदर हमने क्या दिया, https fcm.google apis.com fcm send, तो इस वाले को आपको सेम टू सेम कॉपी करनी यूआरएल के अंदर डालना है, एंड टैग के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने ए दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो,
एंड हमने यहाँ पर सिंपली एक चेक किया है कि इस इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हुआ देन ही ये जो नोटिफिकेशन है ये सेंड होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नो इंटरनेट बोल के यहाँ पर हमको एक टोस्ट मैसेज हो जाएगा। एंड उसके बाद देखो रिक्वेस्ट नेटवर्क ऑन रिस्पॉन्स, जब रिस्पॉन्स मिल जाएगा तब हम जो भी रिस्पॉन्स है उसको गाइज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के अंदर शो कर रहे हैं एंड नोटिफिकेशन सेंड बोल के हम यहाँ पर एक टोस्ट भी यहाँ पर शो करवा दे रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ देन वो एरर मैसेज टोस्ट के अंदर भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम और एफसीएम के बारे में हमने पहले ही बता दिया आपको। तो यही तक जो भी काम था हमारा वो गाइस हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर फायरबेस का कोई भी डिटेल्स देने की कोई दरकार नहीं है, तो ऐसे ही आपका जो भी मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आएगा वीडियो को जो लाइक करना, साथ साथ चैनल पर करना है चैनल को जो सब्सक्राइब करना है। इसका टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो।